दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के ऐसे 7 नेता जिन्होंने मोदी को धूल चटा दी है, जिसमें से 5 नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने लगातार एक बार नहीं दो तीन बार मोदी को परास्त किया है। तो बात करते हैं आज के समय में 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, सभी पार्टियां गठबंधन की एनडीए हो या इंडिया हो, सभी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है और वहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में सरकार बनती है और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रयोग कर दिए हैं। नए प्रयोग का मतलब नए नए मुख्यमंत्री तैयार कर दिए हैं और पुराने लोग काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। तो बात वो बीत गई, अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बारी आती है। इंडिया गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने पूरे मंच पर अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, ऐसे तमाम नेताओं को इकट्ठा कर दिया है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी भले चुनाव जीत गई है विधानसभा का, मन में कसक चल रही है, मन में डर बना हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऐसे कौन से 5 नेता हैं जिन्होंने मोदी को परास्त किया है, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, उनसे डटकर मुकाबला किया है। नंबर 1 पे आते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 2015 का विधानसभा चुनाव होता है, विधानसभा के पहले लोकसभा का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके जस्ट बाद विधानसभा का चुनाव होता है। अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता, पढ़ा लिखा नेता, जिन्होंने मोदी को परास्त किया और कांग्रेस को एकदम से समाप्त कर दिया। दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की, 67 सीटों पर चुनावी जीत दर्ज करने वाले इकलौते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। फिर बात आती है 2014 की ही बात आती है। 2014 में जब मोदी चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से, सो महोदय केजरीवाल वाराणसी पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं और 2 लाख से अधिक वोट पाते हैं। 2 लाख से अधिक वोट पाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन काफ़ी परेशान किया अरविंद केजरीवाल ने। उसकी कसक मोदी निकालना चाहते थे। बात आती है 2020 में होता है विधानसभा चुनाव। फिर से पूरी तैयारियां चलती हैं, पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है हिंदू मुसलमान का। शाहीन बाग का धरना भी उस समय चल रहा था CAA के खिलाफ। तो उस समय गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, ऐसा नारा लगाया जाता है। लेकिन उस समय भी अरविंद केजरीवाल 70 में से 62 सीट लेकर आने में सफल होते हैं। अब आप समझिए, उस समय भी मोदी को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर बात आती है 2023 में। दिल्ली नगर निगम में पहले 4 नगर निगम थे। चुनावी जीत के लिए चारों नगर निगम को एक किया जाता है, एक नगर निगम में तब्दील किया जाता है। उसके बाद दिल्ली में जब नगर निगम का चुनाव होता है तो प्रचंड बहुमत के साथ, एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ आम आदमी पार्टी को 134 सीट MCD में मिलती हैं। बीजेपी को 104 सीटों पर संतोष करना पड़ता है। यहां पर भी अरविंद केजरीवाल के चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी फंसी। 3 बार इन्होंने फंसाया। अब इनकी स्ट्रेटजी है राहुल गांधी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। अब ये बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। इनकी 2 राज्यों में सरकार है। पंजाब में सूपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस का, दिल्ली में तो सूपड़ा लगातार बीजेपी का साफ करते चले आ रहे हैं। अब बात आती है अगले नंबर पर। अगले नंबर पे है नीतीश कुमार। जब 2014 का लोकसभा का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। तो 2015 में विधानसभा चुनाव होने वाला रहता है। तो लालू और नीतीश पहले अलग थे। जब इनको आहट होती है कि मामला गड़बड़ है, तो दोनों एक मंच पे आते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। वहीं पर नीतीश कुमार और लालू यादव जब एक मंच पे आते हैं, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी 71 विधानसभा सीटें जीतती है और RJT, राष्ट्रीय जनता दल,
लालू प्रसाद यादव की 80 सीट जीतती है और बीजेपी को मात्र 53 सीटों पर संतोष करना पड़ता है। नीतीश कुमार वे नेता हैं जिनको बीजेपी के बारे में पता है, रग रग से वाकिफ हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ लड़े और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। 40 सीट में 39 सीट बीजेपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने निकाल लिए। इनको पता है, नीतीश कुमार को पता है कि कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, कैसे चुनाव जीता जाता है। कोई नहीं कह रहा था एक मंच पे विपक्षी एकता इकट्ठी होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने करके दिखाया। 2015 में हरा चुके हैं। उसके बाद फिर चुनाव होता है जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाता है विपक्ष की ओर से और नीतीश कुमार और भाजपा साथ रहते हैं। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। काफ़ी परेशान रहते हैं, बाद में मिल गए, लेकिन उस समय भी लालू के बेटे, लालू के लाल तेजस्वी ने कमाल किया। पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई उभरी तो लालू के बेटे तेजस्वी यादव के कमाल से उभरी। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस ने ज़्यादा सीट ले लिया था, इसलिए वे ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए, सीट जीत नहीं पाए और चुनाव हार जाते। 2-4 सीटों का मामला था। दूसरे नंबर पे आते हैं कौन? नीतीश कुमार के पास पूरी स्ट्रेटजी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती हैं दीदी, जिनको दीदी कहते हैं, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की घेराबंदी की जाती है, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। ममता बनर्जी एक जगह स्टेज से गिर पड़ती हैं जब इनके यहाँ विधानसभा का चुनाव 2022 में हो रहा था। जब गिर पड़ती हैं तो इनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो बाकायदे ये व्हील चेयर से प्रचार करती हैं। एक नारा चलता है, खेला होवे खेला होवे। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा गोदी मीडिया इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाती हैं। आप समझ सकते हैं 295 सीटें हैं विधानसभा में इनके यहाँ, ये 205 सीटों से अधिक, इनके कई विधायक तोड़ लिए जाते हैं, सांसद तोड़ लिए जाते हैं, लेकिन दीदी ने ऐसा खेल पलटा कि भारतीय जनता पार्टी को 75 सीट मिली, परास्त हो गई। पूरी स्ट्रेटजी है इनके यहाँ। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की जो सीटें आती हैं वो आती हैं 40 लोकसभा की सीटों में 42 लोकसभा की सीटों में 18 भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेती है। लेकिन असली खेला कहाँ होना है? अरविंद केजरीवाल के साथ होना है। असली खेला बिहार में होना है, ममता बनर्जी के साथ होना है। और अगला नंबर आता है मराठी मानुष की भूमिका निभाने वाले उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया जाता है। उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी साथ लड़े थे चुनाव। जब साथ लड़े थे चुनाव तो 48 सीटों में 23 सीट बीजेपी जीती थी, 18 सीट इनकी पार्टी जीती थी, उद्धव ठाकरे। अब बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे को जब से इनकी सरकार हटाई गई है तब से बाप बेटे, आदित्य ठाकरे इनके बेटे और उद्धव ठाकरे जी दोनों मिलकर के लगातार प्रचार कर रहे हैं। सहानुभूति बनी हुई है इन लोगों के पक्ष में। और जितने भी उपचुनाव हुए सभी में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चुनाव जीता। उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए, ऐसा कहा जाता है जो नगर पालिका है, एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका बोलते हैं उसको, जहां महापौर का चुनाव होता है, जहां सबसे ज़्यादा बजट, कई देशों से ज़्यादा बजट सिर्फ मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, बीजेपी वहां चुनाव नहीं करा पा रही है डर के मारे कि अगर हार जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी। बहुत तेज़ी के साथ उभरे हुए हैं। इसके बाद एनसीपी तोड़ी जाती है। एनसीपी में भी फूट डाली जाती है। अजित पवार और शरद पवार दोनों को अलग किया जाता है। दोनों के प्रति, दोनों नेताओं के प्रति, उद्धव ठाकरे के प्रति और उनके पवार के प्रति लोगों में सहानुभूति बनी हुई है। जितने भी बाई इलेक्शन हुए सब में इन्होंने जीत तय की है। उसके बाद बात आती है डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार
आप इनको जानते होंगे, कर्नाटका दक्षिण भारत के बड़े नेता हैं। जहां पर कर्नाटका चुनाव जिता देते हैं कांग्रेस को, ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के ही व्यक्ति हैं। 3 महीने में तेलंगाना जिता देते हैं। कोई नहीं कह रहा था कि जिता देंगे चुनाव, लेकिन मेरे भाई मानना पड़ेगा DK शिव कुमार जी को, ये कांग्रेस के हैं। कांग्रेस को 2 राज्यों में अच्छी खासी मार्जिन से इन्होंने सीट जिलवाई हो और कम समय में सबसे अच्छा रिजल्ट दिया हो। उसके बाद बात हम करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार के लालू के लड़के हैं, लालटेन चुनाव निशान है, लेकिन युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। अंधभक्तों द्वारा प्रचार किया जाता है 10वां फेल है, 10वां पास नहीं है, लेकिन इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बिहार में बढ़ती जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ये नीतीश के साथ तो हैं ही। अगला नंबर आता है 7वें नंबर पे हम बात करते हैं। अगला नंबर आता है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत पाए भले, लेकिन ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो भीड़ अपने आप आती है। चाहे कोई बस आए या ना आए, कोई विधायक बस लेकर आए ना आए, अगर अखिलेश यादव किसी जगह पहुंच जाते हैं, इनको भीड़ लोग बहुत प्यार करती है। चुनाव नहीं जीत पाए इसलिए कि इनके साथ बहुत सारे खेला हुए, इनके साथ लोगों ने धोखा दिया। इनके साथ मामला ये हुआ कि कई जगह ये कहा जाता है मुस्लिमों के इलाके में 100-100, 200-200, 400-400 वोट काट दिए गए। विधानसभा चुनाव में यादवों का वोट काट दिया गया, जो परमानेंट वोटर माना जाता है अखिलेश यादव का। ऐसी 50 सीटें मिलेंगी, जहां पर 1000, 2000 से 500 से 200 से 50 सीटें मिलेंगी आपको, जहां से अखिलेश यादव चुनाव, इनकी पार्टी चुनाव हार जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव सतर्क हो चुके हैं और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से आगे निकलते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। और मैं ताज़ा उदाहरण में आपको बताऊं, हमारे प्रतापगढ़ में इनका प्रत्याशी शिवपाल सिंह पटेल, शिवपाल इनके चाचा नहीं, शिवपाल सिंह पटेल लगातार चुनाव कर रहे हैं। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो लगातार महोदय हमारे अखिलेश यादव जी भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और जहां तक है अब की बार कई सीटें निकाल के देने भी वाले हैं। इंडिया गठबंधन की झोली में कई सीटें निकाल के देंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे। इनकी वाइफ लड़ेंगी चुनाव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कई सीटें हैं जहां पर इनकी निगाह बहुत तेज़ी के साथ डटी हुई है। इनके भाई धर्मेंद्र यादव, ठीक है, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।